हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटेनी इन एम्फीबियंस कॉजेज मैकेनिज्म एंड इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंट। न्यूटेनी क्या होती है? न्यूटेनी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म लार्वा स्टेज से कन्वर्टेड हो जाता है एडल्ट फॉर्म में। अगर हम एम्फीबियंस फ्रॉग में देखें तो ये टेडपोल लार्वा होते हैं जो कन्वर्टेड हो जाते हैं एडल्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल देखते हैं हम न्यूटेनी का, रिएटेशंस ऑफ लार्वा गिल्स इन सम एडल्ट सैलेमेंडर्स। मतलब बहुत सारे सैलेमेंडर्स में हमें लार्वा फॉर्म देखने को मिल जाते हैं। देयर आर बेसिकली थ्री मेन टाइप ऑफ न्यूटेनी। फर्स्ट हमारा है पार्शली न्यूटेनी, सेकंड है हमारा इंटरमीडिएट न्यूटेनी एंड थर्ड है हमारा टोटल न्यूटेनी। फर्स्ट हमारा है पार्शल न्यूटेनी। क्या होते हैं? मतलब इसमें लार्वा स्टेज कन्वर्टेड हो जाती है एडल्ट में, और जो उसका प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिस वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है ड्यू टू इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज के कारण वो प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाता है। सेकंड है हमारा इंटरमीडिएट न्यूटेनी। इंटरमीडिएट न्यूटेनी में क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लार्वा स्टेज में सेक्सुअली मैच्योर तो हो जाते हैं बट इनका जो सोमेटिक सेल्स है वो डेवलप नहीं होती है और वो फिजिकली मैच्योर नहीं हो पाते, पर अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो ये एडल्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? सेक्सुअली मैच्योर एक्सोल्टल लार्वा एग्जांपल है हमारा इंटरमीडिएट न्यूटेनी का। टोटल न्यूटेनी क्या है? लार्वा फॉर्म सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और जितने भी लार्वा करेक्टर्स होते हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशन भी मिल जाए तो उनका मेटामॉर्फिज होना मुश्किल है। उन्हें ट्रीटमेंट भी दे या इंजेक्शन भी लगाए ना तो उनका मेटामॉर्फिज इंड्यूस होना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल्स क्या है टोटल न्यूटेनी के? सायरन एंड प्रोटियस। थर्ड पॉइंट है हमारा फैक्टर कॉजिंग्स न्यूटेनी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एविडेंस ऑफ फूड एंड अदर असेंशियल थिंग्स फॉर देयर एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ। अगर वाटर में लार्वा प्रेजेंट है उसे एविडेंस ऑफ फूड मतलब बहुत भारी मात्रा में उसे फूड्स मिल रहा है या न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है तो वो क्या चाहेगा कि वो उस वाटर में ही रहना पसंद करेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा डीप वाटर एंड कोल्डनेस इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ थायरोसिन हार्मोन आयोडीन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड विच रिटार्ड्स देयर मेटामॉर्फिस। जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो सिक्रेट करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन्स, उसमें जो कंपोनेंट्स होता है आयोडीन वो प्रेजेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटामॉर्फिस के लिए। जिसमें वो डीप में तो रहता है, कोल्डनेस के कारण क्या होता है उसमें हार्मोन सिक्रेट्स नहीं हो पाते और मेटामॉर्फिस स्टॉप हो जाता है हमारा। थर्ड पॉइंट है हमारा सेलाइन नेचर ऑफ वाटर ऑल्सो प्रमोट्स न्यूटेनी। खारे पानी में हमें न्यूटेनी देखने को मिल जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा लो टेम्परेचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिटार्डेशन ऑफ मेटामॉर्फिस। लो टेम्परेचर में भी हमारा न्यूटेनी देखने को मिल जाता है। ऑफ न्यूटेनी, यूरोडेला के ब्रेन में सिक्रेट न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सिक्रेट न्यूरॉन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को टीएसएच रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट्स करते हैं और टीएसएच थायराइड ग्लैंड की सेल को स्टिमुलेट करते हैं। T4 ब्लड वेसल्स में बहते हुए टारगेट सेल पर काम करना चाहते हैं। T4 न्यूक्लियर रिसेप्टर से बंध नहीं पाता, जिसमें T4 डाइनाइज सेकेंड एंजाइम T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T3 न्यूक्लियर रिसेप्टर से इजी बाइंड हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर पहुंचकर डीएनए में जेनेटिक चेंजेस करता है और टारगेट सेल को मेटामॉर्फिज कर जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में यूरोडेला के एनिमल कंप्लीट न्यूटेनी को शो करते हैं। उन्हें डाइनेज सेकेंड टाइप एंजाइम नहीं पाया जाता। इस एंजाइम की कमी से T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होता और T3 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स बाइंड नहीं होते और टारगेट सेल जेनेटिक चेंजेस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लार्वा करेक्टर खत्म नहीं हो पाते और वह